एक चिड़िया और इस कौवे की कहानी यदि याद कर ली तो कभी भी गरीब नहीं रहोगे। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय श्री कृष्णा मित्रों आज का हमारा प्रसंग एक कौवा और एक चिड़िया की कहानी पर आधारित है। मित्रों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमको किस प्रकार के मित्र बनाने चाहिए और मित्रों के साथ हमको किस प्रकार की संगति में रहना चाहिए। बंधुओं, कहते हैं कि मनुष्य का मित्र एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा सुख और दुख में साथ देता है और हर संकटों से भरी हुई परिस्थिति में एक मित्र ही साथ देता है। मित्रों, फिर भी हम इस ज्ञानवर्धक प्रसंग के माध्यम से आज यह जानेंगे कि आखिर हमको किस प्रकार का मित्र बनाना चाहिए और मित्र हमसे कौन सी भावना रखता है और उसने हमसे कौन से स्वार्थ को लेकर के मित्रता की है, इसलिए हमें उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो दर्शक बंधुओं, आज के हमारे इस प्रसंग के साथ बने रहिए प्रसंग की समाप्ति तक। तो दर्शक बंधुओं, आइए आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम जानते हैं कि हमको मित्र किस प्रकार के बनाने चाहिए और इस कौवे और चिड़िया की कहानी को बड़े ही गौर के साथ सुनते हैं। तो मित्रों, बने रहिए इस कहानी में। कहानी के अंत तक एक जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया रहा करते थे और उस चिड़िया और उस कौवे के दोनों के बीच में बिल्कुल भी मित्रता नहीं थी। कौवा चिड़िया को नहीं जानता था और चिड़िया उस कौवे के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इस प्रकार दोनों में आशंका बनी हुई थी। इसी प्रकार मित्रों, एक दिन की बात है जब कौवा जंगल में घूम रहा था और जब कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घर की ओर जाता है तो उसे चिड़िया दिखाई देती है और कौवा उस चिड़िया को देखता है तो कौवे के मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है क्यों ना मैं इस चिड़िया से मित्रता कर लूं और मित्रता करने के बाद में मैं किसी भी तरीके से अपना भोजन बना लूं और इसका मांस को खा लूं और इसके मांस को खाते ही मुझे मजा आ जाएगा। बंधुओं, ये कहते हैं कि जो जीविका होती है वो मनुष्य को हमेशा एक जीव को विकट परिस्थिति में डाल देती है, परंतु मित्रों वह कौवा उसके पास में चला जाता है और वहां पर जाकर के चिड़िया से मित्रता कर लेता है। दर्शक बंधुओं, कौवा और चिड़िया के बीच में गहरी मित्रता हो जाती है। मित्रता होने के बाद में कौवा और चिड़िया दोनों एक साथ में रह करके घूमते हैं। जहाँ पर भी चिड़िया जाती तो चिड़िया के साथ साथ में कौवा भी जाता। इस तरीके से चिड़िया और कौवा का संग हो चुका था। बंधुओं, अब चिड़िया कौवे पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करने लगी थी। उधर उस कौवे के मन में बहुत ही ज्यादा कपट था। कौवा बस हर समय यही सोचता रहता था कि किसी भी तरीके से यह चिड़िया मेरे जाल में फंस जाए तो मैं इसे अपना भोजन बना लूं। परंतु मित्रों, उधर चिड़िया ने तो उसे कौवे को अपना मित्र मान रखा था और चिड़िया ने कौवे के ऊपर अपनी आंखें मूंद करके विश्वास कर रखा था। बंधुओं, एक दिन की बात है जब वह कौवा और चिड़िया दोनों भोजन की तलाश में पूरे जंगल में घूमते हैं, परंतु मित्रों उस कौवे और चिड़िया को तनिक भी भोजन नहीं मिलता है। उसके बाद में कौवे की राय के अनुसार चिड़िया और कौवा दोनों ही उस जंगल के नजदीक के एक गांव में जाते हैं और गांव में घरों में जाकर के भोजन ढूंढने लगते हैं, परंतु बंधुओं उनको वहां पर कुछ भी भोजन नहीं मिलता है। और बाद में अंत में वह कौवा और वह चिड़िया एक घर की छत के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं और छत के ऊपर जाकर देखते हैं तो कौवे को नजर आता है कि घर की छत के ऊपर किसी ने लाल मिर्च सुखा रखी है। दर्शक बंधुओं, जब कौवा लाल मिर्चों को देखता है तो वह कौवा चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया रानी, देखो यहाँ पर ये मिर्ची रखी हुई है और मैं आज तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ कि देखते हैं लाल मिर्च सबसे ज्यादा कौन खाता है। और हमारी शर्त यह है और सबसे ज्यादा लाल मिर्च जिसने भी खाई वो उसके साथ में जो चाहे वो करना, और अगर यह लाल मिर्च मैं तुमसे ज्यादा खा गया तो मैं तुम्हारे साथ जो चाहूंगा वो करूंगा। मित्रों, वो चिड़िया उस कौवे की बात को मान लेती है, शर्त को मान लेती है और कौवा और चिड़िया दोनों उन लाल मिर्चों को खाने चले जाते हैं। और मित्रों, थोड़ी बहुत तो कौवा लाल मिर्च कहा जाता है और उसके बाद में कौवे के मन में कपट की भावना पैदा हो जाती है और कौवा उनमें से एक एक लाल मिर्च को कपड़े में छिपाने लग गया और उस चिड़िया के साथ में कपट करने लगता है, धोखा करने लगता है। बंधुओं, उधर चिड़िया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि चिड़िया ने कौवे पर आंखें मूंद करके विश्वास कर रखा था। उसको यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसका मित्र कौवा उसके साथ धोखा कपट कर रहा है। बंधुओं, उसके बाद में कपट के मन को लेकर के वह कौवा धोखे को अपने मन में बैठा करके उन लाल मिर्चों को खाने की शर्त को जीत जाता है और उसके बाद में वह चिड़िया उस कौवे से कहती है कि हे मित्र, लो तुम तो जीत गए हो, अब बताओ तुम मेरे साथ क्या करोगे। बंधुओं, उधर चिड़िया के मन में यह नहीं था कि कौवा इतनी सारी मिर्ची खा जाएगा और उसे ये भी पता नहीं था कि वो मेरे बारे में इतना गलत सोच रखता है, क्योंकि चिड़िया
को कभी भी उस पर इस प्रकार का कोई धोखे का वहम नहीं था और चिड़िया को कौवे पर विश्वास था। उसके बाद में वह कौवा चिड़िया से कहता है, अब मैं तुमसे ज्यादा मिर्ची खा करके जीत गया हूँ और मैं तुमको अपना भोजन बनाऊंगा। मित्रों, कौवे की बात सुनकर के चिड़िया डरने लग जाती है और चिड़िया को विश्वास भी हो जाता है कि यह मूर्ख कौवा तो मुझे सचमुच में ही खाने लग जाता है। उसके बाद मित्रों, वह चिड़िया उस कौवे से कहती है कि हे मित्र, तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। अगर तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो कहीं नदी और तालाब में जाओ और अपनी चोंच को धो करके आओ। मित्रों, उसके बाद में वह कौवा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही अंतिम मनोकामना है तो मैं इसको भी पूरी करूँगा। मित्रों, उसके बाद में वह कौवा एक बड़े तालाब के पास जाता है और जैसे ही तालाब के पास जाकर के तालाब के भीतर अपनी चोंच डबोने ही लगता है, इतने में ही तालाब के बीचों बीच से एक देवता प्रकट होते हैं और उस कौवे से कहते हैं कि हे कौवा, तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। अगर तुमने इस तालाब में अपनी चोंच डुबोई और अपनी गंदी चोंच धोई तो मैं तुझे यहीं पर इसी जगह पर भस्म कर दूंगा। यदि तुमको अपनी चोंच धोनी है तो तुम्हें किसी खुमार के पास जाओ और उससे एक घड़ा बनवाओ और उस घड़े में पानी लेकर के अपनी चोंच को धो। और मित्रों, फिर वह कौवा एक खुमार के पास जाता है और खुमार से एक घड़ा बनवाता है। तो वह खुमार उस मूर्ख कौवे से कहता है कि हे मूर्ख कौवे, तुम ये किस प्रकार की मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? भला मैं तुम्हारे लिए घड़ा क्यों बनाऊं? और तुम पूरी तरीके से गंदे हो, तुम मांसाहारी हो, तुम कई अनेकों तरह के जीव जंतुओं के मांस खाते हो और तुम गंदे गंदे पशु पक्षियों को खाते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अपनी इन हाथों से बनाए हुए रचनाकार घड़े को मैं तुम्हारी इस अशुद्ध चोंच में कैसे डुबाऊं? हे कौवे, तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। बंधुओं, फिर वह खुमार उस कौवे से कहता है कि अगर तुम्हें सच में ही घड़ा बनवाना है तो तुम कहीं से आग लेकर के आओ और मैं उस आग से मिट्टी के बर्तनों को, घड़ों को पका लूंगा और फिर मैं तुम्हें एक नया घड़ा बना करके दे पाऊंगा। मित्रों, फिर उस खुमार की बात सुनकर के वह कौवा आग ढूंढने लगता है और मित्रों, फिर वह कौवा आग ढूंढते ढूंढते एक नगर में पहुंच जाता है और उस नगर में जाकर के वह एक घर में देखता है कि एक औरत एक चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। अब तो कौवा उसके चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी अचानक से छुपके से उठा करके ले आता है। मित्रों, जब कौवा उस जलती हुई लकड़ी को लेकर के उड़ता है तो हवा के जोर से और तेज हवा की वजह से वह लकड़ी और भी ज्यादा तेज जलने लगती है और धीरे धीरे आग की लौ उस कौवे को पकड़ने लगती है और बंधुओं, और ज्यादा आग बढ़ने से कौवा जल करके वहीं पर राख हो जाता है और कौवे की वहीं पर राख हो जाती है। मित्रों, ये इस प्रकार का सारा नजारा देख करके वह चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उधर वो खुमार भी सोचने लगता है कि मैंने कौवे के साथ बुरा ही किया। बंधुओं, इस प्रकार से वह चिड़िया समझ जाती है कि कभी भी किसी मित्र पर आंख मीच करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दर्शक बंधुओं, यह था हमारा आज का प्रसंग। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आप चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रसंग के साथ, नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।